और दूसरे थे अर्जुन। और आम जनता के बीच ये अभी भी विवाद है कि दोनों में से महान कौन था। तो चलिए हम इन दोनों की महानता के पीछे के कारण को ढूंढते हुए इनके पिछले जन्म के विषय में जानते हैं, जिससे आप स्वयं समझ जाएंगे कि दोनों में से सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनके कारण उनकी शत्रुता द्वापर युग तक चली आई। ये सत्य घटना श्री पद्म महापुराण में दी हुई है, जब देवलोक में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच दुनिया में संतुलन बनाए रखने को लेकर चर्चा चल रही थी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो इस सृष्टि का पालन करता हूँ और इस सृष्टि को चलायमान रखने में मेरा एक अहम योगदान है। अगर सृष्टि का पालन न हो तो ये सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी द्वारा कहे गए इस कथन को उनके अहंकार के रूप में ले लिया और क्रोधित होते हुए विष्णु जी से कहने लगे कि सृष्टि के पालन करने से ज्यादा बड़ा योगदान तो मेरा है जो मैंने इस सृष्टि की रचना की है। अगर इस सृष्टि की रचना ही ना हो और जीवों को मैंने जन्म ही नहीं दिया होता तो आप पालन किसका करते। इस विश्व में हर वस्तु का निर्माण मेरे ही द्वारा किया गया है। अगर मैं सभी चीजों की उत्पत्ति ही ना करता तो आप पालन किसका करते। इसीलिए श्रेष्ठ कार्य मैंने किया है। थोड़ी ही देर बाद ये वार्ता बहस में बदल गई और भगवान विष्णु ने शिव जी को इस बहस का समापन करने के लिए वहाँ पे उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी वार्ता को देख के समझ गए कि विष्णु जी तो सिर्फ अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी अपनी जिम्मेदारी को अपना अहंकार मान बैठे थे। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से उनके अहंकार का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये अहंकार नहीं है, मेरी ही उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है और मेरे द्वारा ही सृष्टि की हर एक चीज की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी का अहंकार देखकर शिव जी अपने रौद्र रूप में आ गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आपने अपने उत्तरदायित्व को अपना अहंकार बना लिया है और उनके अहंकारी पांचवें सर को भगवान शिव ने त्रिशूल के द्वारा धड़ से अलग कर दिया। और फिर शिव जी ने कहा कि आपके ऊपर ऐसे असत्य वचन शोभा नहीं देते और ये कहकर भगवान विष्णु और शिव जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। लेकिन ब्रह्मा जी क्रोध से तमतमाए कटे हुए अपने पांचवें सर को देखने लगे और क्रोध के कारण अपने माथे पे आए पसीने को नीचे फेंका और कहा कि मेरे क्रोध में बहे पसीने से एक असुर की उत्पत्ति हो जो शिव को उनके कृत्यों की सजा दे सके। तभी उनके गिरे हुए पसीने से एक भयंकर विशाल असुर का जन्म हुआ और जिसका नाम पड़ा स्वेदज। और उसके विकरालता का अंदाज इस प्रकार लगाया जा सकता है कि उसके 1000 कवच थे। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने स्वेदज को आज्ञा दी कि वे कैलाश जाकर शिव जी से उनके अपमान का बदला ले। स्वेदज ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए कैलाश पर्वत जा पहुंचा। भगवान शिव इस बात से भली भांति परिचित थे। भगवान ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न इस असुर को मारना शिव जी के लिए अत्यंत दुष्कारी होगा, तो वो इसके निवारण के लिए तत्काल विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु से कहने लगे कि अब आप ही इस असुर से निपटने में मेरी सहायता कर सकते हैं। जब तक भगवान विष्णु और शिव जी कुछ सोच पाते तब तक स्वेदज वहाँ पर आ पहुँचा। स्वेदज को देखकर भगवान विष्णु को भी ये एहसास हो गया कि इसे पराजित करना बहुत ही मुश्किल है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने शिव जी को इसका निवारण बताते हुए कहा कि मैं आपको अपनी दाहिनी भुजा देता हूँ। भगवान शिव थोड़ी देर सोचते रहे और उसके बाद भगवान विष्णु की दाहिनी भुजा पर घात देते हुए त्रिशूल चुभा दिया, जिससे भगवान विष्णु का रक्त प्रवाहित होने लगता है। और फिर भगवान शिव ने उस पे अपनी त्रिनेत्र की दृष्टि डाले रहे और थोड़ी ही देर बाद उस रक्त से 1000 भुजों वाला एक विशाल काय प्राणी उत्पन्न होता है जिसका नाम पड़ा रक्तज। तत्पश्चात भगवान शिव ने रक्तज को आज्ञा दी कि वे स्वेदज से युद्ध कर उसको परास्त करे और उसके बाद स्वेदज और रक्तज के बीच एक प्रलयकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध के कारण पूरी सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर
पर भयंकर अस्त्रों से वार करते हैं और एक दूसरे को पराजित करने का पूर्ण प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को पराजित करने में असफल हो जाते हैं। लेकिन उनके युद्ध से उत्पन्न हुई प्रचंड ऊर्जा पूरी सृष्टि का विनाश कर रही होती है। ये युद्ध कई कालों तक चलता रहा और आखिरकार स्वेदज रक्तज के 998 हाथों को काट देता है और रक्तज स्वेदज के 999 कवचों को तोड़ देता है। और जैसे ही दोनों योद्धा युद्ध के अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं, तभी भगवान विष्णु ब्रह्मदेव से कहते हैं कि इस युद्ध को अगर अभी नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस युद्ध को अभी विराम देकर अगले जन्म में ही इसका समापन किया जा सकता है। और भगवान विष्णु इसी बात की तो प्रतीक्षा में लगे हुए थे कि कब इनका पुनर्जन्म हो और वो अपनी लीला दिखा सके, क्योंकि ये जो घटना घटित हो रही थी वो भगवान विष्णु की एक लीला ही तो थी। तीनों देव मिलकर युद्ध समाप्त होने की घोषणा करते हैं और स्वेदज और रक्तज से कहते हैं कि तुम दोनों अपने इस युद्ध को मनुष्य रूप में जन्म लेकर फिर से प्रारंभ करोगे और अगले जन्म में स्वेदज के जन्म का उत्तरदायित्व भगवान सूर्य देव को सौंपा जाता है और रक्तज का इंद्रदेव को। लेकिन इंद्रदेव रक्तज के जन्म का उत्तरदायित्व लेने से मना कर देते हैं और विष्णु जी से कहते हैं आपने पिछले राम के अवतार में मेरे एक पुत्र बाली का वध कर दिया था, इसलिए इस बार मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो भगवान विष्णु इस बार इंद्रदेव को वचन देते हैं कि उनका मानव रूपी पुत्र इस बार जरूर विजयी होगा और आगे जाकर सूर्य पुत्र के रूप में स्वेदज यानी कि कर्ण और इंद्र पुत्र के रूप में रक्तज यानी कि अर्जुन का जन्म होता है। और आखिरकार पूर्व जन्म के युद्ध का निर्णय महाभारत के युद्ध में होता है, जहाँ अर्जुन कर्ण को मारकर पूर्व जन्म के युद्ध को समाप्त करता है। तो इस तरह पद्म पुराण के द्वारा अर्जुन और कर्ण के पिछले जन्म की ये कथा थी, लेकिन कुछ पुराणों में उनके पूर्व जन्म के विषय में कुछ और भी कहा गया है, जिसमें अर्जुन को भगवान विष्णु का जुड़वा भाई नर बताया गया है और कर्ण को पूर्व जन्म में दम्भोद्धव असुर बताया गया है, जो सूर्य देव की कठोर तपस्या कर उनसे 1000 कवच प्राप्त करता है। और इस कवच के साथ एक खास वरदान जुड़ा हुआ था, जिसमें इस कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी। कवच के टूटते ही वो व्यक्ति भी मारा जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। इस स्थिति में उस दानव को मारने के लिए नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या की और दम्भोद्धव के एक एक कवच को तोड़ते जाते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। और जब दम्भोद्धव के 999 कवच टूट गए तो वो जाकर सूर्य लोक में छिप गया और इसी असुर का जन्म महाभारत काल में बचे हुए एक कवच के साथ कर्ण के रूप में हुआ, जिसका वध नर अथवा अर्जुन ने किया और उनका साथ दिया नारायण भगवान श्री कृष्ण ने। तो फ्रेंड्स, ये थी कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्मों की कथाएं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।